बच्चों, हम करने वाले हैं समांतर श्रेणी का प्रैक्टिस और ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत कुछ सीखा, क्वेश्चन किया, कंसेप्ट सीखा और वहीं से नेक्स्ट शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन है कि क्या समांतर श्रेणी का एक पद माइनस 150 है? क्यों? मतलब पहले हमें बताना है कि समांतर श्रेणी का जो 150 है इस समांतर इस श्रेणी में है भी या नहीं भी। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? अच्छा चलिएगा, देखो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन, हल लिखेंगे। ठीक है, ये श्रेणी को उतार लेंगे 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। मैंने बताया था कि अब बताना है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है, देखो पद बताना कोई लाइन में है या नहीं है, तो हम इसमें लगाएंगे ए एन वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब ए एन वाला बताते तो हम देखो सबसे पहले पहले पे जो बैठा है वो ए बराबर 11, डी में मैंने आपको एक्सपर्ट कर ही दिया था, तो पिछले वाले में से अगला वाला घटा दो, यानी कि हम 8 में से माइनस 11, 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -3। फिर मैंने बताया था हमको पता करना है ये एन है या डी है। अगर वहां पद है तो एन की वैल्यू है, अगर वहां नहीं है सिर्फ पद है तो ये ए एन की वैल्यू है। तो हम एन की जगह पे क्या लगेंगे? 150, क्योंकि इसी को पता करना है उस लाइन में है भी यानी इस श्रेणी में है भी या नहीं है। तो ए एन बराबर कितना दे रखा है? 150। अगर है तो ये कौन सी जगह पे बैठा, मतलब हमें क्या पता करनी है? ठीक, वेरी गुड, पुट कर दे डायरेक्ट फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? ए एन बराबर ए प्लस थे एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की जगह -150 हमने रख दिया, एक की जगह पे 11 हमने रख दिया, एन तो हमें पता करना ही है, रखेंगे क्या? और डी की जगह -3। कोष्टक क्यों लगाया? मैंने बताया इसका पर्सनल माइनस है, तो ये अपनी व्यवस्था खुद करके चलेगा। ठीक है, 11 को धर लिया था, -11 इधर आ जाएगा बराबर एन माइनस 1 -3। ठीक है, अच्छा 11 को इसमें ऐड करिएगा, 1 हो जाएगा माइनस के 161 यानी 161 हो गया इसकल टू, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक से चिन्ह होते हैं जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह माइनस कर देते हैं। अच्छा एन माइनस 1 -3, अब ये 3 यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, माइनस एक सेट बराबर एन माइनस 1 और ये -3 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, कोई समस्या? अच्छा 3 को इसमें 3 का इसमें डिवाइड दे देते हैं, अगर 3 करेंगे 3 पंचे 15। ठीक है, अच्छा अगर आपसे डिवाइड नहीं आता तो ऐसे करके वो 3 का एक सेक्शन में डिवाइड देंगे। ठीक है, 3 पंचा 15, एक बचेंगे तिनामतिया 9, 2 बच जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 3 इक्की 18, फिर 2 बचेंगे, 3 इक्की 18, डॉट 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 ऐसे जा रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे 53.67 बराबर एन माइनस 1। अब एन को इधर ले लेंगे, एन बराबर 53.67 और प्लस के 1 अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एन बराबर 54.67। ठीक है, कहने का मतलब है एन हमारी 54.67 आ गई। मतलब एन कभी भी जो हमारी एन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कभी भी माइनस की नहीं होनी चाहिए, पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आ रही है तो मतलब ऐसी इस लाइन में कोई भी 150 वाली संख्या ना इस लाइन में मिलेगी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कहने का मतलब हम कहें कि लाइन में भाई 2.5 बच्चे लग गए तो असंभव है ना, 2.5 का मतलब आधा बच्चा थोड़ी कर सकते हैं। इनका मतलब है बच्चों की संख्या, आप स्कूल में प्रेयर में लाइन लगवाओ तो उसमें बोलो 2.5 बच्चा लगे, कैसे लगेगा भाई? मतलब किसी को हम आधा थोड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसी भी संख्या को आधा यानी एन हमारी इतनी नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस प्रकार कर लेना। ठीक है, कि क्या एक पद है या नहीं, ऐसे करना है। इस लेवल का क्वेश्चन है। अब दूसरे लेवल का देखते हैं, देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? अच्छा पहले ये बताइए 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है? देखो हमको पता है 99, ये तो 2 अंकों की संख्या, 1 और 2, हमको 3 अंकों की चाहिए, यानी 3 अंकों की संख्या एक तो 100 है, लास्ट में कितनी जाएगी? 1000 को पहुंचते हैं। ये कितने अंकों की होगी? 1 2 3 4, ये 4 अंकों की है, मतलब ये नहीं लेनी है हमें, 3 अंकों की लेनी, मतलब 9 9 9। ठीक है, अच्छा इसमें कंडीशन है 3 अंकों वाली संख्या तो हमने लिख ली, बट इसने बोला 7 से विभाजित हो। अब 100 में तो 7 का डिवाइड जाएगा नहीं। अच्छा देखिए देखते हैं, 100 में 7 का डिवाइड देते हैं। ठीक है, 7 एक 7, 7 चौका 28, शेष फल कितना बच रहा है? 2, नहीं जा रहा है ना, मतलब शेष फल नहीं बचना चाहिए। विभाजित का मतलब है 7 से विभाजित हो, अगर 7 का हम डिवाइड दें तो हमारा जो शेष फल है वो 0 आ जाए, कहने का मतलब है 100 नहीं है। अच्छा चलो, जब हमें ऐसी कंडीशन आए तो उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 14 गुणा 14 सत्ते 98, ये तो 2 अंकों की संख्या है, हमें 3 अंकों की चाहिए, तो 14 से आगे क्या आती है? 15।
ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई करना है 7, 15 सत्ते 105। देखो 1 2 3 तीन अंकों की संख्या मिलेगी जो 7 से विभाजित है। तो हमारी जो पहली संख्या हो गई, पहली का मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा 105। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट में 999। अब देखो 999 को डिवाइड देके देते हैं, अगर चला जाएगा तो यही है 7 की ना, 7 एक 7, 7 चौके 28, कितना बचेगा 1, और 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5। इसमें शेषफल कितना बच रहा है बच्चा, 5 बच रहा है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 7 से ये भी डिवाइड नहीं है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो तीन अंकों की 7 से डिवाइड हो। तो हम इनका गुणा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को इसी में से माइनस कर देंगे। अगर हम 999 में से 5 को माइनस करेंगे तो 994। तो हमारी लास्ट वाली संख्या यानी जो एल वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 994। एन बोलो या एल बोलो या एन बोलो, 994 की कोई समस्या नहीं है। अच्छा आप अगर चाहो तो 142 मल्टीप्लाई 7 भी कर सकते हो, 7 दूनी 14 की 4 कहाँ से ले, 14 सत्ते 98 99। ठीक, कैसे भी कर लेना, दोनों तरीके से सेम आ जाएंगे। डी बराबर कितना है 7। जब ऐसे 7 से 4 से 5 से तो डी बराबर मान लेना, हमें निकालनी है कि उसने बोला ना कितनी संख्या हो सकती है, यानी कितनी लाइन में लगी होंगी। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है हमारा 994, ए की जगह पे कितना 105 है, एन तो हमें निकालना है, डी की जगह पे 7 है। अच्छा इसमें से हम 994 माइनस 105 एन माइनस वन इंटू डी यानी 7 घटाएंगे कितना बचेगा, ये तो कितना बचेगा, ये देखो 9 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बचेगा 8 8 इजकल टू एन माइनस वन 7, और 7 को इसके नीचे ले जाएंगे तो एन माइनस वन इजकल टू 8 8 9/7, 7 का इसमें डिवाइड दे देना, ठीक है। अच्छा 7 का डिवाइड देंगे 7 1 और 7 7 127 मार गया, तो n इजकल टू 1 इतना करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 कर देंगे, तो n इजकल टू कितना आ जाएगा 128। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार हमें हल कर देना है। अब यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखना इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करो, मतलब 31वीं जगह पे कौन बैठा है, अगर 11वीं जगह पे 38 है और 16वीं जगह पे 73 है। बड़े प्यार से करेंगे, देखो जब 11वां मतलब n बराबर, 16वां मतलब n बराबर। अच्छा हम इसको ए एन लिखते हैं ना, एन बराबर ये फॉर्मूला रहता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो 11 में तो हम इसको लिखेंगे ए 11 क्योंकि एन की जगह पे हमने 11 रखा यहाँ है, तो यहाँ 11 ए 11 बराबर कितना दिया हुआ है 38, ये कितना दिया ए 16 बराबर कितना दिया हुआ है 73। मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि अगर ए 11 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस के 10 डी बराबर, ये 11 है तो इसको एक कम करके लिखना 38, ठीक है। इसको लिखेंगे ए प्लस के 16 है तो 15 करके, ठीक है। मैंने बहुत कुछ बताया था आपको, ऐसे कर लेंगे। अब हमारे बन गई है दो समीकरण, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि नहीं आती है तो सिखा दी जाएगी। अच्छा समीकरण एक, विलोपन विधि में क्या करते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे ले लेते हैं, ठीक है। गलत मत समझ लेना, ऐसे ऊपर नीचे ले लिया 73। अब करेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाएंगे तो सब के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। ये कट जाएंगे, 10 में से जाएंगे तो माइनस के 5 के, ये देखो 73 में से 78 घटाओ, 13 में से गए तो 8 और 5 13 रहेंगे, 11 जाएंगे 6 में से 3 गए तो 3 माइनस के। अब देखो माइनस से माइनस कटेगी, 5 से ये 35 कटेगा 7 बार, तो बच्चों डी की वैल्यू हमारी आ गई 7, ठीक है। अपने तीसरे चैप्टर में विलोपन विधि सीखी होगी, हम एक बार और सिखा देंगे। तो डी की वैल्यू बच्चों 7 आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए की, क्योंकि हमें पता करना है पद 31, ठीक है। अच्छा हम 31 को कैसे लिख सकते हैं, ये ए 31 है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस के 30 डी। अगर हमारे पास ए की और डी की वैल्यू हो तो हमें पता पड़ जाएगी कि ए 31 की जगह पे कौन है। प्यार से हम डी बराबर 7 आ गया तो इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यहाँ मैं इसमें पुट करता हूँ डी की जगह पे, ए प्लस के 15 गुणा 7 बराबर 73, तो ए बराबर 15 सत्ते होते हैं 105 बराबर 73 हो जाएंगे। अब मैंने बोला था कि संख्या की और एबीसीडी की कभी नहीं बनती है, संख्या संख्या की तरफ भाग जाती है, एबीसीडी की तरफ भाग जाती है। 73 माइनस के 105, ठीक है।
इसमें से घटाने पे बचेगा -32। कितना बचेगा बच्चों? -32। कोई समस्या नहीं है, हम यहाँ पे पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, A31 हमें पता करना था, एक की जगह हमने -32 रखा, और डी की जगह हमें कितना पता, वो 7। ठीक है, तो A31 बराबर कितना रहेगा, -32, 7 दिया 21, 210। ठीक है, अगर 210 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 178। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो हमारा 31वीं जगह पे बैठा था वो कौन बैठा था, 178। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है वहां पद ये ज्ञात करो, ये 11 में दे रखा है, तो आप इस प्रकार कर लेना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप कर लेना। ठीक है वैसे हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अच्छा आइए समांतर श्रेणी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, कहने का मतलब यहाँ वहां लिख दिया था 11वां पद, यहाँ बोला है चौथा पद, मतलब A4 बराबर 0, जो चौथी जगह पे बैठा है ना वो 0 बैठा है। ठीक है, सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का 25वां, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A25 11वें पद का 3 गुना है, मतलब A11 है, इसका 3 गुना इसके बराबर है। क्वेश्चन यहीं से यहीं पुट कर लिया करो। ठीक है, हमको क्या करना है, जो A25 है वो 3 गुना है 11वें पद का, हमने सीधा सीधा क्वेश्चन में लिख दिया। आप जानते हो जो आपसे आता है वो करते जाओ। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A+ के 24 भी लिख सकते हैं, 3 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, A+ के 10 दी। अब इसको यही छोड़ दो। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, आ जाते हैं भाई साहब, इसको क्या लिख सकते हैं, A+3D बराबर 0, तो A बराबर कितना आ जाएगा, -3D। ऐसा करते हैं, क्योंकि कुछ रखने को नहीं है, कुछ नहीं आ रहा, इस वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं, जहां A है वहां -3D रखते हैं। ठीक है, अच्छा चलो रख के देख लेने क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, A की जगह क्या रखेंगे, -3D प्लस के 24 30 कर तो 3D मल्टीप्लाई, A की जगह -3D प्लस के 10D। ठीक है, अब देखो 3 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 21D बराबर, ये 3 है गुणा, यहाँ पे कितने बचेंगे 7D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 कल टू 7 किया 21D, आ गए ना दोनों बराबर, हमने सिद्ध कर दिया ना कि 3 गुना है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अगर आप ऐसे ना करो तो दूसरा मेथड और बता, तो हमने ये निकाला, हम पहले A25 ज्ञात करेंगे, ये रहता है A+24D। ठीक है, यहाँ रखेंगे -3D, सेकंड मेथड है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हमने रख लिया इतना 24D, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21D। अब हम A11 निकालेंगे, हमें पता है A11 कितना रखते हैं, +10D रखेंगे, तो A की जगह कितना रखना है, 3D रखना +10D इसकल टू 7D आ जाएगा। अब यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड से, यहाँ बोल देंगे ये पहला पार्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, हमको पता है A25 3 गुणा A11, आप चाहो कोई से भी तरीके से कर लेना, ये तो दोनों में करना है। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे कर लेना चाहे ऐसे कर लेना, ठीक, दोनों सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। मतलब बेचारा सुब्बा राव पहले पहले 1995 वाले नौकरी ज्वाइन करी और वो पहले स्थान का मिली, जो पहले महीना की सैलरी 5,000 रुपया मिली। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि, मतलब हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000, वो उम्मीद लगा रहा है कि यार 200 रुपये हर साल बढ़ जाए, तो न्यू कै साल में मेरे 7,000 रुपये महीना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अंदाजा लगाते हैं और इसको करते हैं। ठीक है, कितने वर्ष, वर्ष पूछा है मतलब एन की वैल्यू बतानी है। देखो पहला, पहले पहले बार कितने रुपये मिल रही है, 5,000। ठीक है, मतलब प्रथम सबसे पहला शुरुआती दौर तो ए रहता है। ठीक है, 200 रुपया बढ़ रहे, मतलब वृद्धि हर वर्ष 200 बढ़ रहे, तो कहने का मतलब डी। ठीक है, जो वृद्धि होती है उसको डी से। ठीक है, अच्छा कितना हो जाएगा, मतलब ए एन बराबर 7,000 कब आ जाएगा, मतलब हमें बतानी है एन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में पुट करेंगे डायरेक्ट, ए एन बराबर A+ के n-1 इंटू डी। ठीक है मेरे बच्चों, हाथ ही कर देंगे क्वेश्चन, एन की जगह कितने रखेंगे 7,000। ठीक है, ए की जगह रखना है 5,000 प्लस n-1, डी की जगह कितना रखेंगे 200। यहाँ वाली क्वेश्चन में लगाओ कि इसके पास अपना पर्सनल माइनस नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको मार्क्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इसको क्या करेंगे, 7,000 माइनस 5,000 बराबर n-1 इंटू 200, ये कितना आएगा घट के 2,000। ठीक है,
10 - 1 200। मैंने क्या होता है इसको इसके नीचे चढ़ा देते, कई क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ा समझ में आ गया होगा आपकी में कि कैसे कैसे करते हैं सब कुछ। देखो ये 2 0 2 0 काटेंगे, 2 से ये 20 10 बार कटेगा, तो n बराबर आ जाएगा 10 + 1 बराबर 11। समझ में आया? मतलब बच्चे को सुब्बा राव को 11 साल इंतजार करना पड़ेगा कि मेरी जो इनकम है वो 7,000 रुपये महीने हो जाए, अगर 200 रुपये पर साल बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और आठवें पदों का योग 24 है, तो 4वीं जगह पे बैठो है भू और 8वीं जगह पे बैठो है भू, इन दोनों ने जोड़े हुए 24 आना चाहिए बच्चों। तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद बताओ। प्रथम पद का मतलब हमें ए बतानी है, और ए और डी पता रहेंगे तभी हम श्रेणी बता सकते हैं, तभी हम पदों को लिख सकते हैं। ए और डी वगैरह हम लिख नहीं सकते, वो तो बगैर लट्ठों वाली झोपड़ी हो जाएगी, बगैर थून खंबे खंबे बगैर रहते हैं ना। ठीक है, करते हैं। इसने बोला चौथा और आठवां, मतलब A4 और A8 बराबर कितना दे रखा है 24। उसने बोला छठवां और 10वां, मतलब A6 और A10 बराबर कितना दे रखा है 44। दोनों को हल करते हैं और A और D की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, हमें पता है A4 को हम लिख सकते हैं A+3D, ए इसको लिख सकते हैं A+8 है ना 7D इक्वल टू 24। तो देखो एक कितने हो जाएंगे 2A, 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10D बराबर कितना हो गया 24। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 6 है हम इसको क्या लिखते हैं A+5D लिख सकते हैं, और ये 10 है इसको क्या लिख सकते हैं A+9D इक्वल टू 44। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार सीख लिया यार। ए 6 तो A+5D, ये देखो सेम सेम है। मैंने क्या कहा, संख्या की संख्या वाले से बनती है, डी वाले की डी वाले से और ए वाले की ए वाले से, तो ये दोनों ए है तो एक और एक मिलकर 2 हो जाएंगे। ये 5D है 9D 14D बराबर हो जाएंगे 44। कोई दिक्कत। दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों समीकरणों को अवलोकन विधि से हल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 2A और 2A समान है, मतलब अवलोकन विधि की शर्त है कि इनमें से कोई भी संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं मिलती तो हमको समान बनानी पड़ती, बट हमें अब फायदा हो रखा है कि 2A दोनों में 2A दोनों समान है, तो डायरेक्ट अब ऊपर नीचे करेंगे और घटा देंगे। ठीक है, हम करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 2A प्लस के 10D इक्वल टू 14, और ये है 2A प्लस के 14D इक्वल टू 44। ठीक है, माइनस 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 घटाने पे कट गया, एक बचेंगे -4, ये कितना बचेंगे